एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम प्रियंका है। आज मैं आप लोगों के लिए लिंक का टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि हर एग्जाम में लिंक से क्वेश्चन पूछता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग लिंक को बहुत ही आसानी तरीके से समझ जाएंगे, वो भी ट्रिक के साथ। तो क्लास अच्छी लगेगी तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लिंक किसे कहते हैं। तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है चिन्ह, यानी संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे ही लिंग कहते हैं। यानी जिस जिस रूप से ये पता चले कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे ही लिंग कहते हैं। अब देखेंगे, हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? तो जिसमें पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और स्त्रीलिंग जिसमें स्त्री जाति का बोध होता है तो उसे ही स्त्रीलिंग कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग सजीव में भी होते हैं और निर्जीव में भी होते हैं। यानी लड़का पुल्लिंग है, ये सजीव है, और इसका स्त्रीलिंग होगा लड़की। तो इस प्रकार ये सजीव और निर्जीव दोनों ही, सजीव दोनों है लेकिन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। इसी प्रकार निर्जीव में भी मकान और इमारत, ये दोनों निर्जीव है लेकिन इसमें भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है। अब देखेंगे लिंग निर्णय के सामान्य नियम, यानी लिंग को किस प्रकार से पहचाना जाता है। ये बहुत सारे नियम हैं, तो इस वीडियो में मैं नियम लेके आई हूँ। आप लोगों को बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसको। कई बार जब पढ़ेंगे तब इस वीडियो को, तब जाके ये पूरा नियम समझ में आएगा और आप लोग अच्छे से इसको जान जाएंगे कि ये लिंग कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो चलिए नियम देखते हैं। सबसे पहले तो हम वाक्य प्रयोग में भी ये जान जाते हैं कि कौन पुल्लिंग है और कौन स्त्रीलिंग है। जैसे पिता हो गया, पिता का स्त्रीलिंग होता है माता। पुत्र का होता है पुत्री। दादा का होता है दादी। नाना का होता है नानी। मामा का होता है मामी। उस प्रकार मौसा का होता है मौसी। सुनार का होता है सुनारिन। अब लोहार का होता है फिर लोहारिन। नायक का होता है नायिका। उसी प्रकार गायक का होता है गायिका। हाथी का होता है हथिनी। ऊँट का होता है उट्टिनी। हंस का होता है हंसनी। मोर का होता है मोरनी। अब देखेंगे दूसरा नियम है तीसरा, कि द्वंद्व समास की प्राणीवाचक संज्ञा पुल्लिंग और अप्राणीवाचक संज्ञा अंतिम संज्ञा के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होती है। यानी द्वंद्व समास का जो उदाहरण होगा उसके अंतिम शब्द से ही पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। जैसे माता पिता में पिता अंतिम शब्द है और ये पिता जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार है दूसरा सीताराम में राम लास्ट वाला शब्द है, वो पुल्लिंग है, तो इसलिए ये पुल्लिंग सीताराम दोनों ही, ये सीताराम पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार तीसरा है भाई बहन में लास्ट वाला बहन है, तो बहन शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए ये भाई बहन स्त्रीलिंग होगा। अगर इस प्रकार से लिखें बहन फिर भाई, तो बहन भाई लिखेंगे तो भाई लास्ट का पुल्लिंग है, तो इसलिए ये पुल्लिंग होगा। बहन और भाई पुल्लिंग होगा और भाई बहन स्त्रीलिंग होगा। अब देखते हैं चौथा नियम है, किसी जीव को स्त्रीलिंग बनाने के लिए मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे झिंगुर, अगर इसका स्त्रीलिंग बनाना होगा तो इसके पहले मादा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी ये स्त्रीलिंग बनेगा। जैसे झिंगुर का होगा मादा झिंगुर। इसी प्रकार भालू है, तो इसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो भलुअनी थोड़ी होगा भलुअनी नहीं होगा, इसके लिए मादा शब्द जोड़ेंगे तो आएगा मादा भालू। उसी प्रकार तीसरा है चीता के लिए भी होगा मादा चीता। फिर चौथा है भेड़िया के लिए भी मादा भेड़िया। फिर गिरगिट है, इसके लिए भी मादा गिरगिट का प्रयोग करेंगे। फिर सांप है, सांप के लिए भी मादा सांप। फिर मच्छर है, मच्छर के लिए भी मादा मच्छर।
ये चौथा नियम था। अब देखेंगे पांचवा नियम। पांचवा नियम है तत्पुरुष संज्ञाओं के लिंग का निर्धारण अंतिम संज्ञा के लिंग के अनुसार होता है। यानी जो तत्पुरुष संज्ञा होती है उसके अंतिम शब्द के अनुसार ही लिंग का ये जाना जाता है। जैसे है पहला है राजकुमार, तो राजकुमार में अंतिम क्या है, कुमार है, इसलिए ये कुमार शब्द पुल्लिंग है, इसलिए पुल्लिंग होगा। उसी प्रकार दूसरा है राजभवन, राजभवन नहीं पुल्लिंग होगा। फिर तीसरा है राजपुत्र, ये भी पुल्लिंग होगा। फिर राजमार्ग पुल्लिंग होगा, सेनापति पुल्लिंग होगा। फिर पूजा घर पुल्लिंग होगा, प्रतीक्षालय इसमें भी आलय है इसलिए पुल्लिंग होगा। विद्यालय इसमें भी आलय है तो ये भी पुल्लिंग होगा, आ आकारांत है। तो फिर देखेंगे यहाँ स्त्रीलिंग है राजकुमारी, तो राजकुमारी ये लास्ट वाला शब्द देखेंगे तो ये कुमारी है इसलिए ये स्त्रीलिंग होगा। फिर राजकन्या, कन्या शब्द भी स्त्रीलिंग है इसलिए ये भी स्त्रीलिंग होगा। फिर सत्ता, राज सत्ता ये भी स्त्रीलिंग है। फिर राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा, धर्मशाला, अतिथिशाला ये सब स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखेंगे छठवां नियम। जिन शब्दों के अंत में आटा, औड़ा, आ, पा, आवा, आव, यर, त्र, पन, त्व, र, ख, ना प्रत्यय लगा हो तो वे शब्द प्रायः पुल्लिंग होते हैं, यानी अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। ये शब्द अगर जिसमें लास्ट में लगा हो तो देखते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे आटा, आटा का होगा खराटा, फराटा, सन्नाटा इत्यादि। अब है औड़ा, औड़ा का होगा पकौड़ा, हथौड़ा आदि। अब आग में देखेंगे तो फेरा, घेरा, जोड़ा, तोड़ा, रगड़ा, झगड़ा आदि। फिर आ में देखेंगे, आ से होगा बुढ़ापा, मोटापा इत्यादि। फिर आवा है तो इससे होगा बुलावा, भुलावा, बहकावा, चढ़ावा, पछतावा आदि। फिर आव है तो बहाव, जमाव, बचाव, टकराव, बदलाव, फैलाव आदि। ये सब पुल्लिंग है। अब फिर इधर देखेंगे यर्य, यर्य में आर्य, धौर्य, धैर्य, वीर्य आदि। त्र है तो इससे बनेगा पत्र, पात्र, चित्र, मित्र, मंत्र, तंत्र आदि। फिर पन है, पन से बनेगा बड़कपन, बचपन, लड़कपन, अपनापन आदि। फिर त्व है, त्व से होगा पुरुषत्व, नारीत्व, सतीत्व, अपनात्व, महत्व आदि। फिर र है, र से होगा प्रकार, प्रचार, प्रसार, नगर, सागर आदि। इस प्रकार ख है, ख से होगा सुख, दुख, नख, मुख, शंख आदि। फिर ना है, ना से ये ना क्रिया, ये सब क्रिया है, ये भी पुल्लिंग में ही आएगी। देखिए जैसे ना से है लिखना, पढ़ना, हंसना, रोना, दिखाना आदि। ये सब भी जिसमें लास्ट में ये आएंगे सब, वो सब पुल्लिंग होते हैं। अब देखेंगे सातवां नियम। सातवां नियम होता है पर्वतों, हिंदी महीनों, दिनों, देशों, जल स्थलों, विभागों, ग्रहों, नक्षत्रों, नक्षत्र नहीं होगा, के नाम, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हिमालय, धौलागिरी, मंदार, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ ये सब महीनों के नाम है। फिर सोमवार, मंगलवार ये दिनों के नाम है। फिर भारत, श्रीलंका, अमेरिका ये देशों के नाम है। उसके बाद जल, शनि, प्लूटो ये ग्रहों के नाम है। फिर सागर, महासागर ये जल स्थलों के नाम है। ये सब पुल्लिंग होते हैं। फिर नियम आठवां देखेंगे। ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन को छोड़कर सभी नदियाँ स्त्रीलिंग होती हैं, यानी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सोन नदी ये स्त्रीलिंग नहीं होती हैं। बाकी गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्ण, गंडक, कोसी आदि ये स्त्रीलिंग होती हैं। तो आज पार्ट 1 में इतना ही क्लास है। क्लास अच्छी लगी हो, उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे और बार बार वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से ज़रूर आप लोगों को ये याद हो जाएगा। तो क्लास अच्छी लगी हो तो मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा और पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी। थैंक यू, बाय बाय।